तेरी कुदरत जो है ये जोरावर है। यस खुदा, यीशु के नाम के वसीला से पाक करो जी, ज़हनों को, ख्यालों को तू छू ले, दिलों को, कानों को पाक कर यीशु के नाम के वसीला से। ताकि पाक रूह मुकद्दस खुदा तेरा पाक कलाम इन जिंदगियों के लिए कसरत के साथ बाई से बढ़कर साबित हो। यीशु मसीह के नाम, आमीन। अब वक्त है कि हम मुकद्दस कलाम को सुने। आप लोग कलाम मुकद्दस को सुनने के लिए तैयार हैं? खुदावंद की हजूरी यहाँ पर कसरत के साथ काम कर रही थी। क्या आप लोगों ने उसको महसूस किया? कसरत के साथ किया? ईमान रखते हैं कि खुदा का पाक रूह आज आप लोगों को आज़ाद करेगा उन बीमारियों से जो इब्लीस ने लगाई हुई हैं। ईमान रखते हैं कि आज आप रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हील होंगे। आमीन। मैं चाहूँगा कि जो इस खामा के अंदर बैठे हुए हैं वो दुआ में वक्त गुजारें अबू जी को भी सामने। हालेलुया, थैंक्स फॉर द फादर। मेरे चीज़ों, यीशु मसीह नासरी जो है, जो उसकी असीम कुदरत है, वो आप लोगों के साथ बहुत प्यार करती है। रूहुल कुद्स जो बड़ा महान खुदा है, वो आप लोगों के लिए आहें भरता है ताकि क्या करें, आप लोग आजाद हो, बहाल हो। आमीन, हालेलुया। आज जो हम सीखने वाले हैं बड़ी सादा सी बातें हैं जो आप लोगों के साथ करेंगे। मज़मून जो है हमारा वो कुछ यूं है कि खुदावन पर तवक्कल करना। किसके ऊपर? खुदावन के ऊपर तवक्कल करना। जो मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों खुदा के ऊपर तवक्कल रखता है या रखती है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदावन की, जिसके ऊपर वो तवक्कल रखता है, करता है, उस खुदावन की कुदरत जो है वो कसरत के साथ काम करती है। आमीन, हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको काला गिर कान है, वो यहाँ पर मौजूद है। पाक रूह की कुदरत आज उन्हें आजाद करेगी। आमीन, ईमान रखते हैं? हालेलुया। आए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। ऐसा दूसरी सलातीन उन्नीस बाप और उसकी 35 आयत को हम पढ़ेंगे। सभी दुआ करते रहे मेरे भाई जो खड़े हैं। आज इनकी जिंदगियों के अंदर खुदा की कुदरत को हम देखेंगे बड़े जोर के साथ। आमीन, हालेलुया। तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, तो उसी रात खुदावंद के फरिश्ते ने निकलकर असूर के लश्करगाह में 1,85,000 को मार डाला और सुबह को जब लोग सुबह सवेरे उठे तो देखा तो सब मरे पड़े थे। हमें मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। जमात मिलकर कहे कलाम का शुक्र हो। जो मेरे भाई ने मुकद्दस कलाम में से तलावत किया है वो कुछ यूं है। सो उसी रात खुदावंद का फरिश्ता निकला
सो उसी रात खुदावंद का फरिश्ता निकला, असूर की लश्कर गाह में घुसकर 1,85,000 को मार डाला। और देखा कि सुबह सवेरे जब वो लोग उठे तो सभी मरे पड़े हैं, एक भी जिंदा नहीं था। ये कौन थे? जो खुदा के बंदा की मुखालफत में खड़े थे। अब जानेंगे ये कि वो खुदा का बंदा कौन था। अगर 30 सेकंड के अंदर भी बताएगा तो उसको हम 500 रुपए का नोट देंगे, ये वाला। तो जी बेटी ने दाऊद बताया, अगर कोई और भी बता सकता है तो वो बता दे। नया नोट है। वो आप लोगों ने वहाँ बताया है। इनको छोड़कर के और बताए। मेरी बात सुने, हालेलुया। सो खुदा का बंदा जो हिजकिय्याह था, ये खुदा के दिल के करीब था और एक जबरदस्त बादशाहों में एक बादशाह था, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा की असीम बरकत, खुदा की असीम कुदरत जो है वो काम करती थी। लेकिन खुदा ने इसको कुछ चंद बातें की इसके साथ। खुदा ने कहा, हिजकिय्याह मैं तेरे साथ बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे साथ बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जो मैंने तुझे दिया है वो तू दूसरों के साथ शेयर करे, असूर के बादशाह के साथ तू शेयर करे। वो पर्सनल चीजें जो मैंने तुझे रखने के लिए दी हैं, मैं ये चाहता हूं कि तू मेरी हजूरी में लेकर आए, सिर्फ ना कि किसी और के साथ शेयर करे। लेकिन ऐसा ना हुआ। ये जबरदस्त जो बादशाह था, ये असूर के बादशाह की बातों में आ गया चंद लम्हात के लिए। क्या हुआ? चंद लम्हात के लिए ये असूर के बादशाह की बातों में आ गया और इसने बातों में आकर जो खुदा ने काम करने से मना किया था, जो चीजें जो दिखाने के लिए खुदा ने मना किया था, इसने वो दिखा दी। किसको? असूर के बादशाह को। तो उसने जब वो चीजें देख ली और उसने जाना कि ये बड़ा मालदार बादशाह है, क्यों ना मैं इससे ये सारा कुछ छीन लूं। खुदा ने तो पहले मना किया हुआ था कि नहीं दिखाना, क्यों ना मैं इससे सारा कुछ क्या करूं, छीन लूं। लेकिन उसने ऐसा ही किया, इरादा बना लिया और एक संदेशा, एक रुका उसने लिख कर क्या किया, हिजकिय्याह बादशाह को भेज दिया। और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि हिजकिय्याह, इस दिन मैं क्या करूंगा कि तेरा नाम जो है रूहे जमीन के ऊपर से, तेरा नाम जो है इस रूहे जमीन के ऊपर से मैं मिटा दूंगा और तेरी सारी सल्तनत और तेरी सारी बादशाही मैं ले लूंगा और मैं अकेला ही बादशाह होऊंगा जो इस सारी सल्तनत के ऊपर मैं हुकूमत करूंगा। जब हिजकिय्याह ने उस रुपये को देखा, उस पैगाम को, उस लेटर को उसने देखा, तो हिजकिय्याह अपने वक्त का बादशाह था, लेकिन उसने अपनी बादशाही को पीछे हटा दिया। अगर वो चाहता बादशाह कुछ भी कर सकता है, उसके पास माल भी था और उसके पास हथियार भी थे और उसके पास सिपा सलार भी थे और उसके पास बहुत सारी तलवारें भी थी, लेकिन उसने किसी के ऊपर भी तवक्कल नहीं किया। उसने किसी चीज के ऊपर तवक्कल नहीं किया, किसी चीज के ऊपर उसने भरोसा नहीं किया। उसने क्या किया? अपने आप को उस रुपये को लिया और खुदा की हजूरी में बैठ गया। उसने कहा, खुदा बेशक वो बहुत बड़ी सल्तनत है, लेकिन तू मेरा खुदा है, तू उनसे कई गुना बड़ा है।
जिसके साथ तू होता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। बादशाह जिसके पास सारा कुछ है, उसने अपनी बादशाही को आगे नहीं रखा, तवक्कल नहीं किया अपने सिपा सलारों पर, अपने माल दौलत तलवारों के ऊपर उसने तवक्कल नहीं किया कि ये अगर वो चाहता हमारी तरह सोचकर वो कहता कि अगर असूर का बादशाह आ रहा है, अगर वो ईंट मारेगा तो मैं पत्थर से उसे जवाब दूंगा। अगर वो 1,85,000 सिपा सलारों को लेकर आ रहा है तो मैं 2 लाख जो है वो तैयार करूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगर हमारी तरह होता तो ऐसा ही करता। उसने क्या किया, अपने आप को खुदा की हजूरी में रख दिया और उस रुके को भी रख दिया और उसने खुदा के ऊपर तवक्कल किया और कहा कि खुदा मैं अपनी जंग तुझे देता हूं। खुदा मैं अपने सारे काम जो है तेरी हजूरी में लेकर आता हूं, मैं अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करता हूं, अपनी सल्तनत को तेरी हजूरी में पेश करता हूं, अपने सारे माल दौलत को तेरी हजूरी में लेकर आता हूं और मैं चाहता हूं कि तू इसकी क्या करे, हिफाजत करे। लेकिन मेरे जीजो, हम गीत गाते तो हैं कि जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी, लेकिन हमने कभी अपनी जंग खुदा को दी है? हाँ? अपने काम खुदा को कभी करने के लिए दिए हैं? क्यों नहीं दिए? क्योंकि दर हकीकत बात जो है, हमारा जिंदा खुदा के ऊपर तवक्कल है ही नहीं है। अगर तवक्कल हो तो हम खुदा की हजूरी में आकर कहें कि खुदा मैं तेरी हजूरी में आ गई हूं, मैं तेरी हजूरी में आ गया हूं। तू हिजकिय्याह का खुदा है, तू एलिया का खुदा है, तू अलीशा का खुदा है, तू मूसा का खुदा है, तू यहोशुआ का खुदा है, तू हम सब का जिंदा खुदा है। मैं अपनी जंग, अपने सारे काम तुझे देती हूँ। आ तू मेरे घर के अंदर आकर मेरे सारी मुसीबतों को दूर कर दे। लेकिन हमने कभी उसको नहीं कहा। हम खुद कोशिश करते रहते हैं और कोशिश में लगे रहते हैं। बात सही है कि नहीं? क्यों बाजी? मैं सही करूं, आप कहां से आए? खड़े हो तो खुदा की बात आपके साथ करता हूं। अगले बात, खुदा के आगे जब हम अपने कामों को, अपनी चीजों को रखते हैं तो फिर खुदा क्या करता है? भला मदद करता है। इसने क्या किया, अपनी जंग खुदा को दे दी। और मैं आप लोगों को बताऊं कि उसी रात जो है असूर के बादशाह ने अपने लश्कर को लेकर, किसको लेकर? अपने लश्कर को लेकर क्या करना था? उसके ऊपर अटैक करना था। किसके ऊपर? हिजकिय्याह के ऊपर। किसके ऊपर? किसके ऊपर? क्या करना था? अटैक करना था, उसे मार देना था। लेकिन उसने अपनी जंग खुदा के आगे रखी हुई थी, तो खुदा ने अपने एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्तों को नहीं, लिखा हुआ है कि उसी रात खुदा का फरिश्ता निकला और क्या किया? 1,85,000 सिपाही था, 1,00,000 सिपाही था। और क्या किया? एक ही वक्त में उसी रात आकर खुदा ने क्या किया? अपने फरिश्ते को भेजकर सभी को एक वक्त में जो है वो मार दिया। मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, जब हम अपने आप को खुदा की हजूरी में पेश करते हैं, अपनी सारी मुसीबतों को, बेशक वो 10 हो, 20 हो, 1,85,000 तो नहीं होंगी, खुदा उसी वक्त अपने मददगार को, होली स्पिरिट को भेजकर अपने लोगों को आजाद करने की कुदरत रखता है। ऐसा हुआ हिजकिय्याह के साथ। लिखा हुआ है कि सुबह सवेरे जब वो लोग उठे तो देखा कि सभी मरे पड़े हैं। मैं आप लोगों को बताऊं कि खुदा की कुदरत जो है वो अजीब तरीन काम करती है। जब वो 1,85,000 थे
मेरे ख्याल से 1,50,000 को मार देता तो 35,000 जो बाकी वाले बचने थे वो दहशत के साथ ही मर जाने थे इतनी लाशें देखकर। क्या होना था, ऐसे होना था ना, लेकिन नहीं, खुदा ने टोटली जो है अपने बंदा को आजाद किया। और फिर क्या हुआ, आसपास के मुल्कों के अंदर, आसपास के शहरों के अंदर क्या हुआ, डंडोरा जो है वो पीटा गया, डंडोरा जो है वो फिर गया, धूम मच गई। क्या मच गई कि हिजकिय्याह का जो खुदा है वो जिंदा खुदा है, वो यहोवा खुदा है। हिजकिय्याह के खुदा के साथ जो उसके लोग हैं उसके साथ कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। बेशक लश्कर क्यों ना आ जाए, बेशक बीमारियों के जट्ठे क्यों ना आ जाए, जब खुदा साथ होता है तो हर एक बीमारी के रुख को क्या कर देता है, चेंज कर देता है और इब्लीस को हलाक कर देता है अपने लोगों की जिंदगी से। आमीन। मेरी बेटियों, जब आप आज खुदा के ऊपर तवक्कुल रखेंगे और कहेंगे कि खुदा मेरे बाप मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं अपने घराने को आज़ाद होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटियों को इब्लीस के हाथों से आज़ाद होना देखना चाहती हूँ, मैं अपने बेटों को इब्लीस के हाथ से आज़ाद होना देखना चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को आज़ाद होते हुए देखना चाहता हूँ, मैं अपने शोहर को आज़ाद होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं अपने भाइयों को आज़ाद होते हुए देखना चाहती हूँ। खुदा मैं अपने सारी मुसीबतों को, मैं अपने सारे बंधनों को, खुदा मैं अपनी सारी बंदिशों को तेरी हजूरी में लेकर आई हूँ। और मैं आती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं जाऊँ मैं सारी बीमारियों से, सारे दुखों से आजाद होकर जाऊँ। हालेलुया। जब आप लोग जिंदा खुदा के ऊपर तवक्कुल रखते हैं तो खुदा आप लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी असीम कुदरत को जो है वो जारी करेगा। आमीन। हालेलुया। खुदा क्या है, कुदरत वाला खुदा है। आमीन बाजी। खुदा जो मेरे साथ बात कर रहा था, मुझे बता रहा था कि इब्लीस ने चारों तरफ से आप लोगों के घर को घेरा हुआ है। सुनिए मेरी बात, और दुआ में भी जरा भी वक्त नहीं गुजरा आप लोगों का। परेशानी एक आती नहीं, एक जाती नहीं, सॉरी, और 10 ऐसे आती हैं कि जैसे सवाब का काम ऐसे है। रोते क्यों नहीं खुदा के आगे, गिड़गिड़ाते क्यों नहीं खुदा के आगे, क्या क्या है। खुदा आप लोगों के घर के अंदर अपनी कुदरत को जारी करने को है। खुदा आप लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी बहाली को जारी करने को है। खुदा चाहता है कि कब तक मेरी बेटी और इसका घराना मुसीबत के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करे। खुदा आपके घर को बहाल करना चाहता है। आमीन। थैंक्स ओली पावर, थैंक्स ओली पावर। रब्बी री मारा सनादादा सी योरेडोडो मारा सनादादा। पिछले दिनों में, पिछले वक्त में ऐसा हुआ कि खाने के लिए भी पैसे पास नहीं थे। हुआ था, क्यों ऐसे हो रहा था? बोला इब्लीस जो घर के अंदर खुदा बरकत देता है वो आपके हाथ लगने से पहले वो खा जाता है। मेरी बेटी वो आपके घराने को आजाद होते हुए देखना चाहता है। कितने लोग आए हुए हैं आप? हमें अगली बार अपने शोहर को भी लेकर आना, ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर ही सिर्फ नहीं, आपकी बेटी की जिंदगी के अंदर सिर्फ नहीं, खुदा आपके घर के अंदर काम करना चाहता है और बहाल करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग खुदा के ऊपर ईमान रखते हैं? जाते वक्त मिलकर जा रहे, कुछ बातें और करेंगे और मैं दुआ करूंगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है? अभी बैठ जाए। हालेलुया। मेरी बेटियों और मेरे भाइयों, इसने क्या किया? खुदा के ऊपर ईमान रखा और खुदा ने इसके ऊपर आंच आने दी, मुसीबत आने दी, दुख आने दिया, तकलीफ आने दी, परेशानी आने दी। कुछ भी नहीं आ सकता जब हम खुदा की हजूरी में आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि ये पुराने अहदनामे में से आप लोगों को बता रहा हूं, नए अहदनामे में से इससे डबल
खुदा की असीम कुदरत आप लोगों की जिंदगी के अंदर काम करना चाहती है, अगर आप लोग उसको अपनी जिंदगी के अंदर मौका देंगे तो। आमीन। उस वक्त खुदा ने फरिश्ता को भेजा कि जा भाई जाकर क्या कर, इसकी मदद कर। इस वक्त जिस दौर के अंदर मेरी बेटियां, मेरे भाई, बच्चे, बुजुर्ग अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं, रूहुल कुद्स की कुदरत जो है, होली पावर, नेचुरल सुपर पावर, मेरी पनाहगाह और आप कहें मेरी नजात, आप लोगों से दूर जाता ही नहीं है। आप लोगों के इतना दूर जाता है कि जितनी आप लोगों की सांस है, ऑल टाइम आप लोगों की मदद करने के लिए ऐसे खड़ा रहता है कि मेरी बेटी मुझे कहे कि होली पावर, मैं अपनी मुसीबत को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। होली पावर, मैं अपने घर की सारी तंगदस्तियों को तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। होली पावर, मैं चाहती हूँ कि मेरा घराना आजाद हो जाए। लेकिन पागरू ये कहता है कि मैं इंतजार करता रहता हूं, लेकिन ये मेरे साथ बात करना पसंद ही नहीं करते। अपनी मुसीबतों के अंदर ही, अपने दुखों के अंदर ही अपनी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं, बसर करते जा रहे हैं। चाहेंगे पागरू को देखें, सदर मिस्र और अब्दुल रजू, आप लोग बात को भी जानते हैं, उनका तवक्कल किसके ऊपर था? दानिएल का तवक्कल किसके ऊपर था? मल्का आस्तर का तवक्कल किसके ऊपर था? यूहन्ना आरफ का तवक्कल किसके ऊपर था? देखिए, आपके अंदर खुदा खुद चल रहा है बचाने के लिए कि नहीं? खुदा छड़ाने के लिए, बचाने के लिए, आजाद करने के लिए वहां पर उतरा के नहीं? तो क्या आप लोगों के घर के अंदर नहीं वो उतर सकता? आप लोगों की जिंदगी के अंदर वो नहीं आ सकता? अगर आप लोग उसको दावत दें तो वो आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। आज खुदा आपको भी बहाल करेगा, आपको, हमें, और आप गवाही देंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ, दानिएल को जब शेरों की गार में उन्होंने फेंक दिया, उसको भी नजर आता था कि भूखे शेर है, वो भी इंसान था, इंसानी जहन रखता था, ऐसा था कि नहीं? लेकिन क्या हुआ, जब उसको शेरों के आगे फेंक रहे हैं, वो जरा भी नहीं घबरा रहा। क्यों नहीं घबरा रहा था? क्योंकि उसका जो तवक्कुल था वो खुदा के ऊपर था, जो शेरों के मुंह को क्या करता है, बंद करना जानता है। जो बब्बर शेर की तरह मेरी बेटियों, आप लोगों के घर के अंदर, जिंदगियों के अंदर इब्लीस ने डेरा डाल रखा है, और वो डालते हुए क्या कर रहा है, जिंदगियों को नोच रहा है, बर्बाद कर रहा है। अगर आप खुदा के ऊपर भरोसा रखेंगे तो आप लोगों की जिंदगियों को बहाल नहीं करेगा, बहाल कर देगा। जलते हुए तेल में से वो यूहन्ना को निकाल सकता है, तो मेरे अजीजों, आपको वो हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दुख से, मेरी बेटियों, आप लोगों को वो आजाद कर सकता है। लेकिन क्या करने की जरूरत है? उसके ऊपर तवक्कुल करने की जरूरत है। आज से ये कहना शुरू कीजिए खुदा को। फिर मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, यहाँ पर जब 1,85,000 को क्या किया, खुदा के फरिश्ता ने मार दिया, आसपास के शहरों के अंदर धूम मच गई, और वो लोग जो हथियार इसे मारने के लिए जो इस्तेमाल करने थे, वो गए ये लोग, और सारा माल भी, और हथियार भी, और सारी खाने पीने की चीजें भी इन्होंने क्या किया, ये लूट कर ले आए। वो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन ये क्या किया इन्होंने, उनका सारा कुछ जब्त करके ले आए। कैसी खुदा की कुदरत है, हाँ जी, है ना अजीम? जो दुश्मन है, दुश्मनों को मार भी दिया, और जिनको मारना था उन्होंने जाकर सब कुछ ले लिया। मेरे चीजों, जब पर मेरी बेटियों, खुदा के ऊपर आप लोग तवक्कुल करेंगे मेरे भाइयों, तो खुदा अजीब तरीका से आप लोगों की जिंदगी के अंदर अपनी कुदरत को क्या करेगा, जारी करेगा। आपकी जिंदगी के अंदर वो क्या करेगा, अजीब तरीका से आपकी जिंदगी के अंदर वो काम करेगा।
नहीं, लेकिन मेरे बेटियों भाइयों, जो भाई बैठे हैं, ये खुदा के ऊपर तवक्कुल नहीं करते। मैं अगर आप लोगों से पूछूं ना कितने लोग हैं खुदा के ऊपर जो तवक्कुल करते हैं, जरा बताएं। तो मेरे चीजों नहीं करते आप लोग। तवक्कुल क्या होता है? खुदा के ऊपर तवक्कुल करना, अपनी आंखें लगाई रखना। जितने ने हाथ किया अपने काम खुदा को कभी दिए? अब मुझे बताएं, नहीं ना दिए। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत दिलेर बच्ची है। ये बच्ची जो जिसने वाइट बट्टा लिया हुआ है, इसके साथ जो बात करते हैं खुदा की, आप खड़े हो, आप लोग इसे जानते होंगे पहले अच्छे तरीके से, लेकिन मैं इसे अच्छे तरीके से नहीं जानता। ये मुझे भी ना हो सकता जानते हो या यहाँ पर कभी देखा हो, लेकिन पाक रूह की जो कुदरत है वो सारा कुछ जानती है। ये बेटी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन इसने बहुत सारी मुसीबतें देखी हुई हैं अपनी लाइफ के अंदर। मैं इस तरफ देख लेता हूँ, शायद आप कहना कभी बेटी को इशारा कर दिया। इसने भूखे भी बहुत सारी देखी हुई हैं अपनी जिंदगी में। क्यों बेटी? ऐसा है ना, ये रो रो कर खुदा के आगे दुआ करती होती थी, लेकिन खुदा ने इसकी दुआ सुन ली हुई है। क्यों बात करते क्या गलत है? इसने बहुत सारी चीजें खुदा के आगे रखी और खुदा ने इसे बहुत सारी चीजें दे दी। पूछे इससे, झूठ बोल रहा हूँ? तो बात की बात है, मेरे घर में कुछ नहीं है, तो आज मुझे खुदा ने सब कुछ दिया। इसके आंसुओं को देखकर खुदा ने, ये रोती थी और ये दिलेर दिल खुदा ने इसको दिया हुआ। इसके स्वभाव से, बेटी के स्वभाव से इसका घर जो है वो सरफराज है, इसके शोहर की वजह से नहीं। बेशक वो यहाँ पर बैठा हो, सुन रहा हो, मैं बात सही कर रहा हूँ। इसका घर जो है इसकी वजह से आबाद, आज जो बरकतें इसके घर के अंदर है वो इसकी वजह से। अगर आप लोग रोएंगे उसके आगे तो आप लोगों की जिंदगी के अंदर नहीं काम करेगा। क्या ख्याल है? अगर मेरी बहन की जिंदगी के अंदर, मेरी बेटी की जिंदगी के अंदर वो कर सकता है, तो आपकी जिंदगी के अंदर नहीं कर सकता। और एक वक्त ऐसा आ गया था बेटी की जिंदगी के अंदर, रब्बी दिगा रो मारा सरा डाला था। ये बहुत ज्यादा बेदिल हो गई थी। क्यों बेटे, ऐसा है कि नहीं? बहुत ज्यादा बेदिल हो गई थी और इसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस फौरन नहीं है, कुछ वक्त के बाद पाक रूह ने इसको आकर दिलेरी दी। थोड़े वक्त के बाद पाक रूह ने आकर इसको दिलेरी दी और इसकी जिंदगी के अंदर उसने अपनी अजीब कुदरत को जारी कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मेरी बेटी तो घबराना नहीं है, इसके दिल में बातें होती हैं और खुदा पूरी कर देता है। पूछने से पूछने अगर मजबूर हो रहे बताने की जरूरत नहीं है, पूछना उससे। वो दूर से सोच रही होती है, खुदा उसके लिए करता है। खुदा आप लोग